स्टूडेंट्स, मैं प्रीति राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एस एम महाविद्यालय रमईपुर से। आज आपके लिए पेपर फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत टॉपिक मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के विषय में बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ बता चुकी हूँ इससे पहले की क्लासेस में, और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के विषय में। आपको याद होगा कि मैंने जब ये बताया था टॉपिक, उस टाइम मैंने ये बोला था आपको कि अगर हमें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानना है तो उससे पहले हमें शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के अर्थ को अलग अलग जानना होगा, और उन दोनों को अर्थ को हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और आज हम फाइनली शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बात करने जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, तो इससे पहले प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग शिक्षा और मनोविज्ञान को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि शिक्षा क्या है, कैसे बनी हुई है, किस धातु से, उसका अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसके विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज जो है मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बताती हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, जैसा मैंने पहले बताया है। इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान से तात्पर्य यह है कि ऐसा मनोविज्ञान या ऐसी मनोविज्ञान की शाखा जो कि शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त होती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। या शिक्षा से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसे मनोविज्ञान के द्वारा जो है समाधान किया जाता है। अब इसे अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ओके, शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। आपको याद होगा मैंने बताया था शिक्षा क्या है, व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया है। दैट मीन्स शिक्षा ही वह है जिसके द्वारा व्यवहार का परिमार्जन होता है। याद कीजिए मैंने परिमार्जन में बताया था ऑलवेज पॉजिटिव वे में, मीन्स सकारात्मक दिशा की ओर ये आपका परिमार्जन करती है। और उसी तरह से मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा है। शिक्षा के द्वारा जो मानव के व्यवहार है उसका परिमार्जन किया जाता है और मनोविज्ञान के द्वारा व्यवहार का अध्ययन। इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करती है, साथ ही साथ उसमें जो भी समस्याएं होती हैं उनका जो है समाधान करती है। इसीलिए कहा गया है कि इसने शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। ठीक है, शिक्षण विधि बेटा इसमें आप लोग सभी देख लीजिए। जैसे उद्देश्य है, उद्देश्य मीन्स एम्स जानते होंगे आप। शिक्षण विधि टीचिंग मेथड मीन्स पढ़ाने का तरीका। पाठ्यक्रम आपका सिलेबस जिसे हम कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है उसके सिलेबस के विषय में बताया था। उसी तरह से पाठ्यक्रम जिसे हम इंग्लिश में ही सिलेबस कहते हैं। मूल्यांकन इवैल्यूएशन मीन्स व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन करना, या शिक्षा की प्रक्रिया यानी बालक के व्यवहार का मूल्यांकन करना। साथ ही साथ जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में रिजल्ट आता है, उससे भी क्या होता है आपकी शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन होता है। आगे बात करते हैं अनुशासन की। अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन इत्यादि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है, क्योंकि मनोविज्ञान ही है वह है जो कि शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता इसलिए है क्योंकि अध्यापक के लिए, एक अध्यापक के लिए, अभिभावक के लिए, सभी के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक होता है। किस तरह से आवश्यक होता है आगे आने वाले चैप्टर्स में और आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको इसको बताने वाली हूँ कि क्यों इसका ज्ञान आवश्यक होता है, इसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है।
किस तरह से, क्योंकि अभी तो आप जब इसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक करता है कि हाउ कैन, कैसे कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है। ऑफ कोर्स बेटा पॉसिबल है, और आप लोग इसको आप समझोगे, पढ़ोगे साथ ही साथ, क्योंकि मनोविज्ञान के कारण हम बालक की रुचि, योग्यता, आवश्यकता, क्षमता सभी को समझ सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि मनोविज्ञान करता क्या है, व्यवहार का अध्ययन। जब आप किसी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करेंगे दैट आप उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर पाएंगे कि वह एटलीस्ट चाहता क्या, उसकी रुचि क्या है, वह किस विषय में इंटरेस्ट रखता है, किस में नहीं रखता है, उसकी क्षमता क्या है, वो इस विषय को पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, इन सब चीज़ों के विषय में आप जान जाओगे। इस तरह से बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। ओके, अब बात करते हैं, इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रिया एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है, व्यक्ति के व्यवहार का, मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों यानी एक्सपीरियंस का। आप याद करिए परिभाषा जब मैंने बताई थी डेफिनेशन इसकी, तो बताया था व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का वर्णन करता है, शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना है तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो कि शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय क्या है, शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकी को विकसित करना। दैट मीन्स इसके अनुसार आप बच्चे को पूर्ण या प्रभावशाली शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इन केस कोई स्टूडेंट जो है वो नॉर्मल विधि यानी जो आपकी लेक्चर मेथड होती है, क्लास मेथड होता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, देन उसको डिक्टेट करना, उस शिक्षण विधि को पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए टीचर क्या कर सकता है कि इंटरेस्टिंग विधि जो है, एक कोई रुचिकर विधि अपना सकता है। सपोज़ कोई चार्ट है, मैप का इस्तेमाल करना, इस तरह से कई चीज़ों का यूज़ करके वह टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बना सकता है। तो इस तरह से क्या करना है, इसका काम प्रभावशाली तकनीकी को विकसित करना है तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन भी करना है। जैसे मैंने पहले बताया, अधिगमकर्ता कौन, बालक। अधिगम मीन्स होता है सीखने में, और कर्ता करने वाला। अधिगमकर्ता यानी जो बालक हो गया, जो सीखने वाला व्यक्ति हो गया, उसकी योग्यताओं का, उसकी अभिरुचियों का आकलन करना। और यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो कि शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। ये क्या है, व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण यानी टीचिंग, सीखने के साथ ही साथ सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है किस तरह से जो है बालक की शिक्षा विधि है, अनुशासन है, और बालक को अन्य कई विधियों से जो है एक उसका सर्वांगीण विकास करना, जो कि शिक्षा का भी कार्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, और उसमें जो भी समस्याएं दूर आती हैं उनको शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा दूर करने का प्रयास करना। इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जिनके विषय में मैं बात करूंगी। ओके, सॉरी, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। वॉटसन की परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ओके, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, जिसके विषय मैंने पहले बताया था। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान भी शैक्षिक परिस्थितियों में उनका अध्ययन करना, आकलन करना इत्यादि का कार्य करता है। इसी तरह से वुडवर्थ ने कहा, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान का कार्य क्या है, व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना कार्य है मनोविज्ञान का। ओके, और शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना, उनकी समस्याओं को दूर करना। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका शिक्षा मनोविज्ञान जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।